हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी सॉल्यूशंस। ओके, चैप्टर 5 हमने कंटिन्यू कर रहे थे। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉरी, लीनियर लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन और एक्सरसाइज 5.7। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.7 का हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में 5 से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन करना है, जो इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कॉमेंट में हमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। 5 में है कि बोर्ड पर एक ऐसी मिली दिखी जाती है जिसका अंश हर की अपेक्षा 5 अधिक है, और अंश, एक मिनट, ये बहुत ही गड़बड़ लिखा हुआ है। मैं इंग्लिश में जो मैंने लिख के रखा है उससे मैं बताती हूँ। हिंदी बहुत ही अजीब तरीके से लिखा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आई राइट अ प्रॉपर फ्रैक्शन इन आवर स्कूल ब्लैक बोर्ड हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो बाय 5। कितना बड़ा हो? 5 अधिक हो। एंड 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश और हर के साथ अगर 3 जोड़ा जाता है, इट बिकम्स 3/4। ये 3/4 हो जाता है। देन फॉर्म द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय सॉल्विंग एंड राइट द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन हमें फाइंड करके लिखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में करता बोलता जाएगा वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर। देखो, ये अगर x बाई वाई अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? अंश होता है हिंदी में, और ये होता है हर। तो ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, n बाई डी होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन का। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स y। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हेयर लिख सकते हैं, हेयर x इज लेस देन y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में क्या कह रहा था कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मतलब कि y बड़ा है x से, डिनोमिनेटर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ओके, बाय 5, 5 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, y इक्वल्स x प्लस 5। y कितना बड़ा है? 5 अधिक है ना, तो y इक्वल्स x प्लस 5। ये पहला इक्वेशन आपका हो गया। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस x y को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, अगर y उधर गया तो, और 5 इधर आया इक्वल साइन की तो -5, बट इसको मैंने घुमा के लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में, सॉरी, कि when 3 is added to both numerator and denominator, when 3 is added to both, numerator क्या है? x है, इसमें 3 ऐड कर दिया, डिवाइडेड y में भी 3 ऐड कर दिया, y क्या है? डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं लेट द फ्रैक्शन भी लिखना होगा, लेट फ्रैक्शन इक्वल्स x बाई वाई, ये भी लिखना होगा हमें। ठीक है, तो अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया, इसे भी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, 3/4, सॉरी, लाइट थोड़ी सी कम है, कंफ्यूजन भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 4x प्लस 12 इक्वल्स y, 3y प्लस 9। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो 4x माइनस 3y इक्वल्स 9 माइनस 12 कितना हो जाता है? -3। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशंस लिख लेंगे हम, x माइनस वाई इक्वल्स -5। ठीक है, एंड 4x माइनस 3y इक्वल्स -3। ठीक है, इसे 1 नंबर देते हैं, इसे 2 नंबर देते हैं। अब इसे आप विलोपन विधि हो गया, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, ज़्यादा इजी पड़ेगा।
तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है। 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल्स -20, और ये हो जाएगा 4x माइनस 3y, जो पहले से था इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल्स -3। अब हम बाय सब्सट्रैक्टिंग कर देंगे, ठीक है, माइनस प्लस प्लस, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ माइनस करते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो ये कट गया, ये 4 माइनस 3 माइनस वाई है ना, 4 बड़ा है, और ये -20 माइनस 3 कितना हो जाएगा -17, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, दैट इज y इक्वल्स कितना आ गया 17। तो y का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो बस किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, पुटिंग, यहाँ पे मैं करती हूँ पुटिंग y इक्वल 17 इन 1 में पुट कर देते हैं। 1 क्या था हमारा, ये x माइनस वाई इक्वल्स -5 है, इसमें x माइनस 17 हमने पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा x 17 माइनस 5, ठीक है, ये इधर आया तो प्लस 17 हो गया, 17 माइनस 5 कितना हो गया 12, दैट इज x इक्वल्स 12 एंड y इक्वल्स 17। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। साथ में फ्रैक्शन अगर पूछ रहा है तो फ्रैक्शन इक्वल्स क्या हो जाएगा, x बाई वाई फ्रैक्शन है, ठीक है, तो x की जगह पर 12 बाई 17। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसी तरीके से बनेगा। वो हिंदी वाला मेरा नया एडिशन का बुक है, तो उसमें बहुत सारा मिस प्रिंटिंग है, तो इसलिए मैंने इस तरह आपको इंग्लिश में ही बता दिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Okay, moving to the next question number 6. Maria has written 2 numbers in her exercise copy such that the addition of 21 with first number gives twice of second number. ठीक है, अगर हम फर्स्ट नंबर के साथ 21 जोड़ते हैं तो दूसरा नंबर 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तो पहला ये मिल गया। उसके बाद अगेन एडिशन ऑफ 12, अगर हम 12 जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ 12 विद सेकेंड नंबर के साथ अगर हम 12 ऐड कर देते हैं, इट गिव्स ट्वाइस द फर्स्ट, तो ट्वाइस जो फर्स्ट नंबर है वो ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना तो बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि लेट मारिया written the numbers equals x and y। अननोन नंबर से हमें पता नहीं है, तो हमने क्या ले लिया, x and y के फॉर्म में उसने लिखा था, ओके। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पे डायरेक्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पहला क्या था कि इफ सच दैट इफ एडिशन ऑफ 21 विथ फर्स्ट नंबर क्या है, हमने x माना है, x के साथ 21 अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस, सेकेंड नंबर बिकम्स ट्वाइस, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर 20 एडिशन ऑफ 21 विथ फर्स्ट नंबर, ठीक है, गिव्स ट्वाइस दी सेकेंड नंबर क्या है, y है, ये ट्वाइस हो जाता है, दैट इज 2y, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहीं पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ 12 विथ सेकेंड नंबर, अगर सेकेंड नंबर के साथ हमने 12 ऐड कर लिया, देन इट गिव्स ट्वाइस द फर्स्ट नंबर क्या है, x है, इसका ट्वाइस हो जाता है, x का ट्वाइस, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अब इसे हमें सिंपली सॉल्व कर देना है और बस इसे सॉल्व करके आंसर ला देना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। हियर यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल्स 21, सॉरी -21 उधर जाएगा तो, और ये अगर -2x हो जाता है ना, इधर आएगा तो प्लस y, और ये उधर जाएगा तो -12। इस तरीके का आपका इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब इसके साथ मैं वही विलोपन विधि लगाओ, सबसे इजी है, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाई 2 कर देती हूँ क्योंकि मुझे x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो 2x हो जाएगा -4y, और 21 2 जा कितना हो जाता है 2 2 2 जा 4, ठीक है। आपका अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए इजली। कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगी, 1 से इसको करेंगे तो यही हो जाएगा, और ये -12, ठीक है। अब यहाँ साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो ये इजीली कट जाएगा। तो साइन चेंज मतलब कि सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, बाय एडिशन करना है, ठीक है, बाय एडिशन, ओके। ये कट गया, ये 4x माइनस प्लस वाई कितना हो जाता है -3y, और यहाँ पे
ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 2 4 एंड 4 + 1 5, 54 -54, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, दैट इज y इक्वल्स कितना हो जाएगा 54/3, माइनस माइनस तो कट गया, 3 से इसको डिवाइड करें, 3 1 3, 2 3 8 हाँ 18, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, पुटिंग y इक्वल्स 18 इन 1 में पुट कर देते हैं हम। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y, 2 मल्टीप्लाई y की जगह पे पुट कर दिया 18 इक्वल्स -21, तो x माइनस 36 -21, ठीक है। तो सॉल्व करते जाएंगे, x इक्वल्स 36 -21, ये उधर गया तो प्लस हो गया, 36 में से आपको 21 माइनस कर देना है, तो ये गया 5 3 - 2 1, ठीक है। तो 15, x इक्वल्स 15 एंड y इक्वल्स 18, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो x हमने माना किसका था, मारिया हैज रिटन द नंबर्स 15 एंड 18, ये आपको लिख देना है लास्ट में। ओके, मेरे पास शाम हो गया है और मैं बना नहीं पा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लालिमा एंड रमेन दोनों ने घर के बागों की सफाई की, मतलब एक बगीचे की सफाई की। लालिमा 4 दिन और रमेन 3 दिन में एक साथ सफाई करते हैं, तो 2/3 भाग, मतलब कि 2/3 भाग का जो काम है वो पूरा हो जाता है। फिर लालिमा अगर 3 दिन काम करती है और रमेन 6 दिन करता है उसी काम को, ठीक है, तो वो 11/12 भाग का काम पूरा कर लेते हैं। तो एक समीकरण गठन करें और बताइए कि अकेले अकेले वो कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे काम को, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले तो हम पूरे जो काम है उसको 1 मान लेते हैं, 1, ठीक है, टोटल वर्क इज 1 मान लेंगे। और लालिमा 4 डेज में लगाता है, काम करती है, एंड रमेन 3 डेज में, ठीक है। तो उसे भी हम मान लेंगे एक्स एंड वाई के टर्म में। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बनाते जाऊंगा आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ओके, तो हमने मान लिया है कि लेट द टोटल वर्क इज 1 एंड लेट लालिमास डज वर्क इन एक्सरेज, मतलब कि हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं ट्रांसलेट करती जा रही हूँ। प्लीज़ आप जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आप लिख दिया कीजिए, क्योंकि लिखने का तरीका मेरा इंग्लिश में, बट बता तो मैं हिंदी में रही हूँ। इससे क्या होता है कि दोनों बच्चे यहाँ से अपना एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। लालिमा एक्स दिन में काम करती है एंड रमेन इन वाई डेज, मतलब रमेन वाई दिनों में काम को करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि लालिमा 4 दिन तक काम करती है, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इफ इन x डेज लालिमा कंप्लीटेड द वर्क, पूरा काम वो 4 दिन में करती है। मान लो वन जो काम है उसको मान लेते हैं कि एक काम को वो 4 एक्स डेज में कर लेती है, सॉरी, एक्स काम को वो पूरा, जो हमने एक्स डेज माना है वो पूरा काम कर लेती है। एक तो पूरा काम क्या है, एक है हमारा, टोटल वर्क कितना है 1 है, ठीक है। तो इन एक्स डेज लालिमा कंप्लीटेड द वर्क इक्वल्स 1, ठीक है। देन इन 1 डेज में वो कितना कंप्लीट करेगी, एक दिन में 1 का x भाग, है ना, ये हमेशा बाई में चला जाता है। देन इन 4 डेज लालिमा कंप्लीटेड द वर्क, 4 दिन में वो कितना कंप्लीट करेगी, 4/x पार्ट ऑफ द वर्क। 4 दिन में वो कितना भाग कंप्लीट करेगी, 4/x भाग वो काम कंप्लीट करेगी, ठीक है। ये हो गया लालिमा का। अब हम क्या करते हैं, अब रमेन का निकालते हैं। सेम वैसे ही करेंगे कि रामेन, चूंकि ये साइन लगाएंगे, रामेन, इफ रामेन completed in y days, the whole work equals 1, मतलब होल वर्क 1 है। अगर y दिन में वो एक काम करता है, then रमेन 1 डे में वो कितना काम करेगा, 1/y, है ना। देन कितना दिन का काम है इसका, 3 डेज का है आई थिंक, हाँ 3 दिन। तो ये 3 दिन में उससे कितना काम होगा, 3 दिन में उससे काम होगा 3/y पार्ट, ठीक है। आपको मैं एक अलग तरीके से समझा रही हूँ। अगर ये है वो बागीचा, तो एक दिन में
ठीक है, एक्स डेज में वो पूरा कंप्लीट कर लेती है। अगर लालिमा एक्स डेज में सारा काम चाहे तो ये पूरा कंप्लीट कर लेगी, बट उसको 4 दिन ही मिला है, तो 4 डेज में वो 4 पार्ट ही कंप्लीट कर पाएगी ना। अगर ये टोटल एक्स है या फिर ये टोटल 1 है, तो ये कितना पार्ट कंप्लीट करेगी, 4/x, ये वाला पार्ट कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से रामेन का भी 3/y पार्ट कंप्लीट करता है, मान लो 3/y। ठीक है, ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क तो हमने 1 ले लिया है। ठीक है, अब चलो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, अगर इतना लिख लिया है तो प्लीज़ इसे रिमूव कर देना, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अब दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यही था कि लालिमा इन 4 days and 3 days 2/3 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 2/3 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट होता है। हम क्या लिखेंगे, लालिमा का वर्क कितना था, 4/x प्लस का मतलब है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और रामेन का वर्क कितना था, 3/y इक्वल्स कितना पार्ट कंप्लीट होता है, 3/2 या 2/3, एक मिनट में देख लूँ, 2/3 पार्ट कंप्लीट होता है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, उसी तरह सेम है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेम है। या अगर आप चाहे तो ये पूरा फिर से लिखेंगे दूसरे भाग के लिए। ओके, तो दूसरे पार्ट में क्या करना है कि लालिमा वर्क्स फॉर 3 days। सेकेंड पार्ट में अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यही कह रहा है कि लालिमा 3 days में काम को कंप्लीट करती है अगर, और रामेन 6 days में कंप्लीट करता है, तो 11/12 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लगाएंगे। आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखना भी सही है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप डायरेक्ट ये वाले पार्ट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम इस तरह लिखेंगे कि 6/x, क्योंकि x कितना था, लालिमा का था, सॉरी 3/x, 3 days में करती है ना, 3 days में, प्लस रामेन 6 days में करता है, 6/y इक्वल्स 11/12। ये इतना जो किया मैंने वो ये बस समझाने के लिए था। आप बस ये लाइन भी यहाँ लिख लेते हैं कि लालिमा डज वर्क इन 4 days एंड रामेन इन 3 days। उसके बाद ये आप लिख सकते हैं, ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। ठीक है, हो गया। अब ये दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, और जब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वो अलग पार्ट होगा। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इक्वेशन दूसरे पार्ट में सॉल्व करने वाले इसको मिटाने के बाद। ठीक है, तो चलो अब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे दोनों इक्वेशंस हैं। अब इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, बहुत इजीली बन जाएगा। देखो, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको 1 से करती हूँ, तो ये इजीली बन जाता है। क्यों, क्योंकि 3 2 6 होता है, यहाँ पे 6 पहले से है, और 1 से इसको करने से ये कट जाएगा। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 कितना हो गया, 8/x प्लस 6/y, और ये 2 2 4, ऊपर मल्टीप्लाई होता है ऑब्वियसली। ठीक है, 1 से करेंगे तो 3/x प्लस 6/y, जो करते हो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब बाई सब्सट्रैक्टिंग कर देते हैं हम। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कट गया। इसमें से 8/x माइनस 3/x करेंगे, और यहाँ 4/3 माइनस 11/12। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x आएगा, यहाँ एलसीएम 12 आएगा, x कट गया, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना हो जाता है, 5। तो 5/x इक्वल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 4 12 होता है ना, और 4 4 16, माइनस 12 से 12 1, 1 से 11 11, तो ये 16 माइनस 11 5/12। ठीक है, अब देखो ऊपर सेम आ गया, तो इसे मैं क्या करूँगी, कट कर दूंगी ऊपर ही। ठीक है, x से 1 को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इक्वल्स टू आ गया 12, x का वैल्यू आ गया 12। अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग x इक्वल्स 12 इन 1, चलो 1 में पुट कर देते हैं। तो 4/x था ना, x की जगह पे 12 पुट कर दो, प्लस 3/y इक्वल्स 2/3। अब इसको काट देंगे, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3/y, ये इधर रहेगा, और ये जो 1/3 है उधर चला जाएगा, 2/3 माइनस 1/3, तो ये हो गया 1/3, और ये है 3/y। ठीक है, तो 3 से सॉरी नहीं कटेगा, 1/3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज y इक्वल्स 3 3 9,
y का वैल्यू कितना आ गया 9, x का वैल्यू कितना आया हुआ है 12, ठीक है। तो x हमने माना किसका था, लालिमास डज वर्क इन x डेज, दैट इज लालिमा डज वर्क इन 12 डेज, है ना, 12 डेज, एंड रामेन डज वर्क इन 9 डेज, ठीक है। पूरा काम कंप्लीट करने में लालिमा को 12 दिन लगेंगे और रामेन को 9 दिन लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका इक्वेशन ये सॉल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नाउ मूविंग द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई मदर हैज प्रिपेयर्ड 2 टाइप्स ऑफ शरबत, ठीक है। मेरी माता ने 2 तरह के शरबत प्रिपेयर किया, एंड देर इज 5 kg शुगर इन 100 लीटर शरबत ऑफ द फर्स्ट टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो शरबत है उसमें 5 kg शुगर है, ठीक है, लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी है 100 लीटर, एंड द 8 kg ऑफ शुगर ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ शरबत में 100 लीटर में 8 kg शुगर है, ठीक है। बाय मिक्सिंग, अब दोनों को मिक्स कर दिया गया है 2 टाइप्स को, एंड प्रिपेयर 150 लीटर ऑफ शरबत, और 150 लीटर का शरबत बना दिया गया है, विच कंटेन 9 होल 2/3, यहाँ पे 9 होल 2/3 होगा, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 9 होल 2/3 kg ऑफ शुगर, मतलब दोनों को मिलाने के बाद जो शुगर की क्वांटिटी हो गई वो इतनी हो गई। देन form the equation and calculate how much quantity of 2 types of शरबत will be mixed to prepare the later शरबत। तो हमें अलग अलग उस शरबत की क्वांटिटी फाइंड करना है, फर्स्ट टाइप ऑफ शरबत और सेकंड टाइप ऑफ शरबत। देखो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग मेरे बुक में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यू एडिशन का है तो काफ़ी गलतियाँ होती है इसमें। यहाँ जो फर्स्ट ये जो लाइन है ये पूरा रॉन्ग है, इसलिए मैंने इंग्लिश में आप लोग को बताया। चलो इसे हम बनाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे मान लिया क्या कि लेट हमें पता ही नहीं था कि फर्स्ट टाइप ऑफ शरबत कितना प्रिपेयर किया गया है और सेकंड टाइप ऑफ शरबत कितना प्रिपेयर किया गया है। इस तरह का शरबत का 2 वो है, ये फर्स्ट टाइप हो गया और ये हो गया सेकंड टाइप, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट x लीटर ऑफ फर्स्ट टाइप एंड y लीटर ऑफ सेकंड टाइप ऑफ शरबत प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पे डायरेक्ट आते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है कि there are 5 kg of sugar in 100 liter शरबत and first type and 8 kg sugar of 100 liter second type. By mixing 2 types it prepare 150 liters of total शरबत। मतलब दोनों शरबतों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो कितना हो जाता है, वो 150 लीटर हो जाता है। तो पहला हमारा क्या मिल गया कि अगर फर्स्ट टाइप ऑफ शरबत क्या था, x लीटर था, x लीटर प्लस y लीटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो 150 लीटर ऑफ शरबत हमें मिलता है। तो पहला अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पहला इक्वेशन हमें ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर 5 kg ऑफ शुगर इन 100 लीटर ऑफ शरबत ऑफ फर्स्ट टाइप। देखो कि हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर कितना था, x था, ठीक है, और टोटल शरबत हमारा अगर x है उसमें 5 लीटर क्या है, चीनी है, सॉरी 5 kg है ना, हाँ 5 kg चीनी है, और कितना में 100 लीटर में उसको मिक्स कर रहे हैं, तो इस तरह होता है, ठीक है। 100 लीटर टोटल कितना है, 100 लीटर में हम 5 kg चीनी मिक्स करते हैं, और टोटल फर्स्ट टाइप ऑफ ये जो क्वांटिटी है ये कितना है, x है। तो ये इस तरीके का एक इक्वेशन बनेगा, दैट इज 5x/100, ठीक है। तो पहला इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि 5x/100 प्लस दूसरी वाले बर्तन में, मतलब दूसरा जो सेकंड टाइप ऑफ शरबत है, सेकंड टाइप ऑफ शरबत की भी क्वांटिटी 100 में कितना केजी चीनी डाला जा रहा है, अगर 100 करके ले रहे हैं ना तो 100 में 8 kg चीनी डाला जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8/100। टोटल क्वांटिटी ऑफ सेकंड टाइप ऑफ शरबत क्या है, y है, दैट इज मल्टीप्लाई y, दैट इज कितना हो जाएगा कि 8y × 100 इक्वल्स। अब दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 9 होल 2/3 kg चीनी की क्वांटिटी होती है, 9 होल मतलब कि शुगर की क्वांटिटी ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं 9 होल 2/3। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे हमने सॉल्व करना सीखा है उसके अकॉर्डिंग। ये मेरा पूरा रफ है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ओके। आप इसे किसी भी मेथड से बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो आपको इजी लगे। तो चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। यहाँ पे 100 दोनों में है, तो एक काम करते हैं 100 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ इसको तोड़ते हैं तो ये 29/3 हो गया, ठीक है।
100 से 100 कट गया, दैट इज़ 5x प्लस 8x हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूँगी, 5x प्लस 8x, सॉरी 8y, आई एम सो सॉरी, 8y, ठीक है, इक्वल्स कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, 2900 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाता है, ठीक है। अब पहला इक्वेशन हमारा इस तरीके से है। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। नाउ x प्लस वाई इक्वल्स 150, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ, एंड 5x प्लस 8y 2900 डिवाइडेड 3, ठीक है, ये 1 और ये है 2। इससे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे x को एलिमिनेट करना है इसे 1 से, तो ये कितना हो जाता है 5x प्लस 5y, 15 5 जा 75 0, ठीक है, ये हो गया 5x प्लस 8y, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइडेड 3, ठीक है। अब यहाँ पे बाय सब्सट्रैक्टिंग कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग माइनस 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 कट गया, 8x माइनस 5x कितना होता है, आई एम सो सॉरी दिख नहीं रहा आप लोग को, ओके यहाँ से मैं करती हूँ, 8x माइनस 8y माइनस 5y माइनस 3y, और यहाँ पे 2900 डिवाइडेड 3 माइनस ये है 2900 बाई 3 माइनस 750, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ कर लूँ पहले, उसके बाद मैं लिखती हूँ, ओके। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये टर्म बड़ा है, माइनस 650 डिवाइडेड 3, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब ये 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, दैट इज़ y इक्वल्स कितना हो जाएगा 650 डिवाइडेड 9, ठीक है। मैं थोड़ा सा आंसर्स देख लेती हूँ, ओके आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 650 डिवाइडेड 9। यहाँ से हमें क्या कर लेना है कि इससे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, 9 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 72 होल 2/9, 72 होल 2/9 लीटर, ठीक है। ये रफ था, इसे मैं इरेज कर रही हूँ, इतना लीटर, ठीक है। तो वाई हमने किसको माना था, सेकेंड टाइप ऑफ शरबत को, तो सेकेंड टाइप ऑफ शरबत इतना आ गया। अब फर्स्ट टाइप ऑफ शरबत निकालने के लिए इस वाई का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग वाई इक्वल्स 72 होल 2/9, या फिर ये लिखते हैं ना 650 डिवाइडेड 3 इन 1 में पुट कर देते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स 150, ठीक है, दैट इज x इक्वल्स कितना हो जाएगा 150 माइनस y का वैल्यू पुट कर देंगे तो 650/9, ठीक है। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लेना, यहाँ पे मेरे पास जगह की कमी है, मैंने सॉल्व करके रखा है, मेरा कितना आया था आपका 700/9 आया था, 700 डिवाइडेड 9, ठीक है। अगर आप 700 डिवाइडेड 9 को, आपको अगर 700 डिवाइडेड 9 आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 77 होल 7/9, ठीक है, 77 होल 7/9, ये इतना लीटर आएगा, ठीक है। तो आप आंसर में अब आपको लिखना क्या है कि द फर्स्ट टाइप ऑफ शरबत इज इतना लीटर एंड द सेकेंड टाइप ऑफ शरबत इज इतना लीटर, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि बोर्ड मेरा काफ़ी छोटा है और थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 8, ओके। होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ ज़रूर देखिए, अच्छे से देखिए, और लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और बी सेफ, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।